हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल ला फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि महिला का जो स्त्री धन होता है उस पर पिता या पति अपने अधिकार या अपने दायित्व के लिए जो है मांग कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि महिला का जो स्त्री धन है वो महिला उस पर दावा न करके उसके पिता द्वारा उस पर दावा किया जाए कि मेरी बेटी का ये स्त्री धन है और मुझे मिलना चाहिए वापस। तो एक इसी तरह का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग यह बात जानते हैं कि यह स्त्री धन क्या होता है और क्या महिला का जो स्त्री धन होता है उस पर पिता जो है उसकी मांग कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए उसके पति के पास वो धन पड़ा हुआ है, तो क्या एक पिता को यह अधिकार है कि वह अपनी बेटी के स्त्री धन को उनके फैमिली वालों से मांग सके। तो ऐसा ही कुछ एक मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो सुप्रीम कोर्ट, चलिए हम लोग जानते हैं इस सेशन के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, और उसके साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि जो यह स्त्री धन होता है वो होता क्या है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि जो एक केस रहता है, केस जो रहता है वो रहता है एक स्त्री धन का। तो सबसे पहले हम लोग इस केस का नाम जान लेते हैं। तो केस का नाम था मुलकला मल्लेश्वर राव एवं अन्य वर्सेस तेलंगाना राज्य एवं अन्य। सुप्रीम कोर्ट 2024 का लेटेस्ट जजमेंट है ये। मुलकला मल्लेश्वर राव एवं अन्य वर्सेस तेलंगाना राज्य एवं अन्य सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जैसा कि इस केस के फैक्ट क्या हैं, पहले थोड़ा हम लोग वो बात जान लेते हैं। इस केस के फैक्ट एक यह थे कि महिला और उनके पति की जो शादी थी वो जब हुई तो उसके 16 साल बाद उन लोगों में तलाक हुआ था, और वो लोग जो है शादी के कुछ दिनों बाद से ही अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और वहीं रहने लगे थे, और उन्होंने तलाक भी अपना वहीं पे लिया था। तो 16 साल बाद उनका तलाक हुआ था, और उसके बाद उस तलाक के बाद महिला ने दूसरी शादी भी कर लिया था। तो यह सब बातें हो जाने के बाद इनके पिता ने इनके जो पहले शादी हुई थी उस जो है उसकी फैमिली के ऊपर एफआईआर कराया है। एफआईआर किस बात का था? आईपीसी का सेक्शन 406 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 का सेक्शन 6 इनके जो है पूर्व पति और उनके घरवालों के ऊपर यह मतलब एफआईआर कराया गया। देखिए, इनके पिता का मेन मकसद था अपनी बेटी को जो स्त्री धन इन्होंने दिया था शादी के दौरान उसको वापस लेना, और इनका मकसद, इनका यही कहना था कि जब हमने अपनी बेटी की शादी किया था तो बहुत सारे सोने चांदी के गहने दिए थे और बहुत सारे जो है चीज़ें सामान गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो जब मेरी बेटी से इन लोगों का तलाक हो गया तो अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तो यह जो स्त्री धन हमारी बेटी का है यह उसको वापस कर दें। ये थे केस के फैक्ट। तो ये महिला के जो पूर्व पति थे उनके ऊपर इनके महिला के पिता ने एफआईआर जो कराया था आईपीसी का सेक्शन 406, जो कि आपराधिक विश्वासघात की बात करता है। यानी किसी पर्सन के साथ आप विश्वासघात करते हो, और जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 का सेक्शन 6 इनके ऊपर लगाया गया था, मतलब इनके पूर्व पति और उनके परिवार वालों पे। अब देखिए, जब मामला इनके पूर्व पति के ऊपर जो है इस तरह के जो है केसेस लगाए जाते हैं, एफआईआर कराया जाता है, तो इनके पति जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में जो है इस एफआईआर को खारिज कराने के लिए जो है कहते हैं। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में आपके ऊपर अपराध बन रहा है, इसीलिए हम इस केस को रद्द नहीं कर सकते। यानी कि जो आपके ऊपर एफआईआर वगैरह कराया गया है उसे हम रद्द नहीं कर सकते। तब इनके पूर्व पति कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी अपील लेके जाते हैं, और उनका ये कहना रहता है कि अब स्त्री धन का यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, फिर भी हमारे ऊपर इस तरह का केस किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे, और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या कहा, और इसके साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये स्त्री धन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केस का जजमेंट समझने से पहले यह बात जान लें कि यह स्त्री धन होता क्या है।
देखिए, स्त्री धन वह धन होता है जो स्त्री के संपूर्ण लाइफ में, यानी कि जब तक वो जीवित रहती है, पैदा होने से लेके जब तक वो मर नहीं जाती, उस दौरान अगर कोई भी, चाहे पैसा हो, धन मतलब पैसा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, गहने हो, कुछ भी उसे गिफ्ट के तौर पे मिला रहता है, वही वो स्त्री धन कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे स्त्री धन जो होता है वो उसको कहा गया है कि वह स्त्री की खुद की संपत्ति होती है। देखिए, स्त्री धन सिर्फ शादी के बाद ही नहीं होता है, स्त्री धन शादी से पहले भी होता है। शादी से पहले क्या, मान लीजिए कि कोई महिला है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसके कोई मामा हैं, पापा हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, उसको क्या किए, कोई सामान गिफ्ट में दिए, मान लीजिए ज़मीन ही दिए या कोई और भी चीज़ दिए, पैसा दिए, कुछ भी दिए, तो वहाँ पे वो स्त्री धन बोला जाएगा। और शादी के बाद भी उसको गिफ्ट के तौर पे सास ससुर ने कोई गिफ्ट दिया, माता पिता ने इधर से शादी के दौरान कुछ गिफ्ट दिया, तो वह सब जितनी भी गिफ्ट के दौरान चीज़ें मिली है वह सब स्त्री धन कहलाएगा। तो स्त्री धन को अच्छी तरह समझ लीजिए, तभी यह जो है जजमेंट आपके समझ में आएगा। मतलब स्त्री द्वारा अपने जीवन के शुरुआत से लेके जीवन के अंत के बीच में जो भी चीज़ें मिली रहती हैं उसे गिफ्ट के तौर पे, वह स्त्री धन कहलाता है। यानी स्त्री की वही संपत्ति उसकी स्त्री धन कहलाती है। तो वह संपत्ति जो है कोई जायदाद ज़मीन भी हो सकती है, पैसा कौड़ी भी हो सकती है, गहना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मसला यही था। तो इस केस की सुनवाई कौन से जज कर रहे थे, जस्टिस JK माहेश्वरी एवं जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ थी। 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। चलिए देखते हैं इन दोनों जजों ने क्या कहा इसके बारे में। जस्टिस JK माहेश्वरी एवं जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि स्त्री धन की एकमात्र स्वामी होने के कारण महिला के एकमात्र अधिकार के संबंध में स्पष्ट है कि पति को कोई अधिकार नहीं है, तो पिता को भी कोई अधिकार नहीं है। देखिए, स्त्री धन का कहने का मतलब स्त्री धन की एकमात्र जो स्वामी होती है वो महिला ही होती है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन की जब एकमात्र स्वामी सिर्फ महिला होती है तो पति भी जो है स्त्री धन पे कब्जा नहीं कर सकता है। तो जब पति नहीं कर सकता है तो पिता भी नहीं कर सकता है। पिता कब तक नहीं कर सकता, पिता को भी कोई अधिकार नहीं है जब बेटी जीवित हो, स्वस्थ हो और अपने स्त्री धन की वसूली जैसे निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हो। कोर्ट ने कहा, देखिए, पिता की जो बात है, पिता बेटी के तरफ से स्त्री धन की मांग कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे वो महिला खुद जीवित हैं, स्वस्थ हैं। यही कोर्ट ने कहा कि जब बेटी जीवित है, स्वस्थ है और अपने स्त्री धन की वसूली जैसे निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है, तो पिता को यहाँ स्त्री धन पे क्या अधिकार, क्या जो है FIR करने की ज़रूरत पड़ी और क्या जो है वह स्त्री धन वापस मांगने की ज़रूरत पड़ी। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि पिता के पक्ष में बेटी ने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भी निष्पादित नहीं किया था। इस केस में जैसे कोर्ट ने सारे जो है केस को जब जाना समझा, तो कोर्ट का यहाँ ये भी कहना था कि अगर पिता को बेटी ने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया होता, निष्पादन किया होता उसका, कि मेरे जो है पिता इस तरह की मांग कर सकते हैं, तो पिता कर सकते थे, लेकिन बेटी ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि महिला के तलाक के 5 साल बाद और पुनर्विवाह के 3 साल बाद दर्ज की गई FIR में कोई दम नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो महिला थी उनके तलाक को 5 साल बीत गए थे और उन्होंने दूसरी शादी भी कर लिया था जिसको 3 साल बीत चुके थे। उसके बाद इनके पिता ने ये FIR कराई थी। इसी पे कोर्ट ने कहा कि अगर आपको स्त्री धन लेना ही था तो पहले ये केस हो सकता था, पहले ही बातें उठ सकती थी, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद तो इस FIR में कोई दम ही नहीं है और ना ही तो आप इस बात का सबूत दे पा रहे हो कि आपने देर किस कारण से किया। यानी कि आप देरी का कोई सबूत भी नहीं दे पा रहे हो कि आपको इतना समय क्यों लगा। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि महिला ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। महिला को भी तो अपना स्त्री धन चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। तो कोर्ट ने कहा कि महिला ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि महिला ने जब तलाक लिया था उसी समय सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो जब सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, महिला फिर से विवाह कर चुकी हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं और वो खुश हैं, तो पिता को कौन सा अधिकार है कि वो FIR करा के स्त्री धन वापस
मांगें। कोर्ट ने कहा कि पिता के पास एफआईआर दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री धन महिला की विशेष संपत्ति होती है। और न्यायालय ने कई केसों का हवाला भी दिया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कई केसों का हवाला दिया, जिसमें प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भादा, जो पुष्टि करते हैं कि महिला का अपने स्त्री धन पर पूर्ण स्वामित्व होता है, न तो पति का न तो कोई अन्य रिश्तेदार इसका दावा कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसों का हवाला दिया और कहा कि इन केसों में भी यह बात कहा गया है कि जो महिला का स्त्री धन होता है वो उस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। उस पर उसके न तो कोई पति का अधिकार होता है न किसी अन्य रिश्तेदारों का होता है। उस पर सिर्फ और सिर्फ उस महिला का अधिकार होता है और कोई अन्य रिश्तेदार भी इसके महिला के स्त्री धन पे दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और उसके बाद की जो कार्रवाई थी उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जैसा कि जो उनके पूर्व पति और उनके घर वाले थे, उनके ऊपर जो एफआईआर वगैरह कराया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे रद्द कर दिया और जो कार्रवाइयाँ कुछ आगे बढ़ चुकी थी उन कार्रवाइयों को भी वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि यहाँ पे हमें तो यह लगता है कि सिर्फ बदला लेने का कोई मंशा है, यानी कि इनके पिता हैं जो वो लड़की के जो पूर्व पति हैं उनसे मतलब इनका कोई बदला लेने की मंशा दिखाई दे रही है। बाकी इतने सालों बाद जब महिला के 5 साल तलाक को हो गए, 3 साल नई शादी को करने को हो गए, तो इतने सालों बाद इन्हें एफआईआर जो ये कर रहे हैं वो मामला समझ नहीं आ रहा है। तो मामला यहाँ यही लग रहा है कि यह सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इसी कारण जो है एफआईआर जो भी कराया गया था उसको रद्द कर दिया और कहा कि जो आईपीसी का सेक्शन 406 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 का सेक्शन 6 यहाँ पे बन ही नहीं रहा है और एफआईआर को रद्द कर दिया और जो भी कार्रवाई आगे बढ़ी थी उसको भी रद्द कर दिया। तो ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए, इस जजमेंट से हम लोग को एक बात समझ में आई कि जो स्त्री धन होता है उस पर महिला का खुद का जो है सिर्फ अधिकार होता है। हाँ, अगर वो चाहे तो, जैसे अगर उसका पति है, अगर उसको ज़रूरत है तो वो अपना स्त्री धन उसे ज़रूरत के समय दे सकती है, लेकिन हाँ, बाद में पति को उसको वापस भी करना पड़ेगा अगर वो मांगती है तो। और उसके साथ साथ रही बात पिता की, तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि पिता का हो या पति का हो, कोई भी दायित्व तो नहीं बनता है कि वह स्त्री धन की मांग कर सकें। अगर स्त्री जिंदा है वो, तो वो अपने स्त्री धन के लिए अपने पति से स्वयं मांग सकती थी। तो उसने तो कुछ नहीं किया, जबकि वो स्वस्थ है, जिंदा है। ना ही तो उन्होंने अपने पति को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा यह बात निष्पादित किया था कि हाँ, हमारे पिता को इस बात का अधिकार मैं देती हूँ कि वो मेरे स्त्री धन के लिए जो है एफआईआर वगैरह कराएं। तो जब ऐसा कोई मामला ही नहीं था यहाँ पे, तो केस कहाँ से बनता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ही रद्द कर दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों की जानकारी मैं आपको देती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।